हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हम सफर क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 और 3। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 आपको मैंने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 बता चुका हूं। आज बताएंगे प्रश्न संख्या 2 और 3, जिसमें ग्राफ खींचना है। आपको प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन आपको ग्राफ देता है, आपको समीकरण दे या तो लिखा हो क्वेश्चन और समीकरण बना के उसको सॉल्व करें। ठीक है, पहले तो पढ़ते दूसरा क्वेश्चन। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें रुपया 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पे लिखा है, पहला शर्त है कि 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंदे कितने रुपया में? 3900 रुपया में। और शर्त 2 के अनुसार एक बल्ला और 3 गेंदे कितना रुपया में? 1300 रुपया में। तो यहाँ पे हम प्रश्न संख्या 1 का पहले इक्वेशन बना लेंगे। तो पहले बोला है बल्ला और फिर गेंद, तो जिसको पहले बोलेगा उसको हम x मान लेंगे और जिसको बाद में तो वहां पे y। तो यहाँ पे 3 बल्ला है, तो मान लेते हैं, माना कि एक बल्ला की कीमत x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। अब एक बल्ला का कीमत है x, तो यहाँ पे बोला 3x, 3 बल्ले का कीमत हो जाएगा 3x। एक गेंद का कीमत है y, तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y। आपसे कहे कि अगर एक गेंद का कीमत 10 है, इसका मतलब 5 गेंद का कीमत क्या होगा? तो आपका उत्तर होगा 50। तो 50 आया कैसे? तो एक गेंद का कीमत अगर 10 है तो 5 गेंदों का कीमत क्या होगा? तो 10 गुने 5, तभी आपका आ जाएगा 50। तो अगर एक बल्ला का कीमत x है तो 3 बल्ला का कीमत क्या होगा? तो 3 गुने x, इसका मतलब होगा। चलिए तो प्रश्न से अब देखते हैं। प्रश्न से एक बल्ला का कीमत है x, तो 3 बल्ला का कीमत हो जाएगा 3x। एक गेंद का कीमत y है, तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y। ये 3 बल्ला का कीमत है और ये 6 गेंद का कीमत है। दोनों रुपया को जोड़ के कितना रुपया कोच ने दिया था? 3900 रुपया, तो बराबर 3900 आना चाहिए। ये आपका हो गया समीकरण 1, शर्त 1 के अनुसार। दूसरा शर्त में कहा एक बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत हम मान चुके हैं कितना? x, तो एक बल्ला का कीमत हो गया x, तथा 3 गेंद, तो एक गेंद का कीमत y है, तो 3 गेंद का कीमत हो जाएगा 3y। ये एक बल्ला और 3 गेंद का कीमत है, दोनों रुपया मिला के कितना दिया था? 1300, तो बराबर आना चाहिए 1300। समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल कर लेंगे। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहां से 3x, तो 3900, ये प्लस 6y है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 6y। x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6y, और गुना में है तो भाग में बट्टे 3।
अब यहां से क्या कर लेंगे, तो y का वैल्यू रखेंगे तो आपको x का मान आ जाएगा। दो गो y का वैल्यू आपको अपने मन से ले लेना। ऐसा मान लेंगे जिसको 3900 में से घटा दे तो वो 3 से आसानी से कट जाए। अब यहाँ पर 3900 है तो ग्राफ में शो करने के लिए बड़ा सा पेज तो नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, ग्राफ में 1 2 3 के बदले 100 200 के टर्म में ले लेंगे। चलिए तो y का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। यदि y बराबर, तो सोचना है कि क्या लेंगे y का मान जिसको 6 से गुना करने पर और 3900 में से घटाने पर 3 से कट जाए। तो चलिए पहले y का मान ले लेते हैं 600। y का मान ले लिए 600, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुने 600 बट्टे 3। तो यहाँ पे 6 को 6 से गुना कर देंगे, 600 को 6 से तो हो जाएगा 3600। 3900 में से 3600 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 300 और बट्टे 3, इसको काट देंगे तो 300 एकम 300, ये 100 आ गया आपका y का मान। यदि x का मान आ गया, x का मान आ गया 100। चलिए अब दूसरा लेते हैं। यदि y का मान अगर 500 ले लेते हैं तो 6 को 500 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, 3000 हो जाएगा, और 3900 में से 3000 घटा देंगे तो आएगा 900 और 900 3 से कट जाएगा। तो चलिए y का मान ले लेते हैं 500, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 6 गुने 500 बट्टे 3। तो 5 छक्के 30, 3000, 3900 में से 3000 घट गया तो आपका 900 बट्टे 3, 3 तिया 9 बराबर 300 आ गया आपका x का मान। 6 पंचे 30, 3000, 3900 में से 3000 गया तो 900, 3 तिया 9, 300 हो गया। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे x और y के लिए। तो बोलिए पहला शर्त में क्या किए, तो y का मान लिए 600, तो x का मान आ गया 100, x का मान यहाँ पे 100। फिर y का मान लिए 500, तो x का मान आ गया यहाँ से 300। ये समीकरण 1 से सॉल्व कर लिया। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 1300 और ये प्लस 3y है तो हो जाएगा माइनस 3y। यहाँ भी ले लेंगे y का मान। चलो y का मान यहाँ पे ले लेते हैं 300, तो 300 को 3 से कर देंगे तो 900 हो जाएगा, और 1300 में से 900 घटा देंगे तो 400। y बराबर 300, x बराबर 1300 माइनस 3 गुने y है तो y का मान 300, 3 तिया 9, ये 900 हो गया, 1300 में से 900 गया तो यहाँ पे आ गया x का मान 400। एक और ले लेंगे। यदि y बराबर ले लेते हैं 400, इसलिए x बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 3 गुने 400। तो बोलिए 4 तिया 12, 1300 में से 1200 घटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा। इसका भी बना लेंगे बॉक्स। तो यहाँ पे x और y, तो y का मान कितना लिए 300, तो यहां से आपको x का मान मिला 400। फिर y का मान 400, तो x का मान आ गया 100। अब इसका क्या करेंगे, तो ग्राफ खींच देंगे ग्राफ वाला पेज में। यहाँ पे देखो y का अधिकतम मान है 600 और x का अधिकतम मान है 400। तो आप क्या करेंगे, जिसका जरूरत हो उधर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ये आपका हो गया क्षैतिज रेखा x डैश, और ये आपका ऊर्ध्वाधर रेखा y और y डैश। ये x अक्ष को
भुज भी कहते हैं और वाई अक्ष वाला को कोटि कहते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष को एक्स निर्देशांक भी कहते हैं और वाई अक्ष वाला को वाई निर्देशांक भी कहते हैं। और ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है इसको मूल बिंदु कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो बोलेंगे 0 और 0। याद कर लेंगे इसको, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 और 0। मूल बिंदु कहते किसको है, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। चले, तो ये मूल बिंदु हो जाएगा 0। राइट साइड जाएंगे तो प्लस, यहाँ पर 100 200 ले लेंगे, यहाँ अंतर 100, ये 200 300, कितना तक है वाई में एक्स में अधिकतम 400, तो इसको 400 तक लिख सकते हैं, उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। चलिए 400। फिर वाई में अधिकतम कितना है 600, तो यहाँ पर 600 तक लिखेंगे। 100, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप इधर भी लिख सकते हैं या फिर इधर भी लिख सकते हैं। 200 300 400 500 और यहाँ पे 600। अब माइनस का काम ही नहीं है तो -100 लिख के -200 भी लिख सकते हैं। चले, पहले इसका पॉइंट खोज लेते हैं। x का मान है 100 और y का मान है 600, तो यहाँ पे x का मान 100 और ऊपर चल जाएंगे तो x यहाँ पे आ गया, y का मान 600। ग्राफ में लाइन खींचा रहता है, यहाँ पे x का मान हो गया ये 100 और y का 600, तो 100 और 600 का पॉइंट आपका ये मिल गया, 100 x का और y का 600। दूसरा है x का 300 और y का 500, तो x का 300 और y का 500, ये वाला पॉइंट आपको आ गया। x का 300 और y का यहाँ से x का 300 और y का 500, तो क्या करेंगे, इस दोनों को मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, इसका हो गया। चले, दूसरा बॉक्स का देखते हैं। x का 400 और y का 300, तो x का 400 यहाँ है और y का 300 आपका ये हो जाएगा, ये 400 और ये 300, ये पॉइंट आ गया। चलिए, फिर x का 100 है और y का 400, तो 100 और 400 ये वाला पॉइंट आपको आ गया, 100 और ये 400। अब इस दोनों को मिला देखिए, अब इस पॉइंट का जो आपको मिला रेखा सरल रेखा वो और इसका जो मिला सरल रेखा वो एक दूसरे का क्या है, समांतर। तो इसका मतलब हो गया कि इस समीकरण का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, समांतर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कट रहा है, लेकिन ये ग्राफ ना मेरा गलत हो सकता है क्योंकि ये ग्राफ में नहीं खींचा। ठीक है, तो आप ग्राफ में इसको खींचेंगे तो अच्छे से आपको ये जहां पर कटना होगा वो कट जाएगा। ठीक है, इसको ग्राफ कॉपी में ही ये वाला ग्राफ को खींचेंगे तो आपको पूरा सही ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, ये प्रश्न संख्या था 2। चलिए, तीसरा प्रश्न, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले क्या बोला है, सेब और फिर अंगूर। तो यहाँ पे सेब का मूल्य मान लेंगे x रुपया पर केजी और अंगूर का मूल्य y रुपया पर केजी। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x,
तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से या फिर लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार। पहले शर्त एक देख लेते हैं। 1 केजी सेब का मूल्य x है, तो बोलिए 2 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 2x। और 1 केजी अंगूर का मूल्य y है, तो ये हो गया y। ये 2 केजी सेब का मूल्य है और 1 केजी अंगूर का मूल्य है। दोनों रुपया जोड़ के कितना हुआ 160, तो आपको बराबर 160 आना चाहिए। ये आपका हो गया समीकरण। शर्त 2 है 1 महीने के बाद 4 केजी सेब, तो 1 केजी सेब का मूल्य x, तो 4 केजी सेब का मूल्य हो जाएगा 4x। और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का मूल्य है y, तो 2 केजी का हो जाएगा 2y। ये 4 केजी सेब का मूल्य है और 2 केजी अंगूर का मूल्य है, दोनों मूल्य जोड़ के कितना हुआ 300 रुपया। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल कर देंगे। तो समीकरण 1 लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 160। यहाँ पे y को रहने देंगे इधर, तो 160, ये 2x प्लस है तो इधर माइनस 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का मान ले लेंगे। ऐसा लेंगे जो आपको 160 है, तो क्या ले लेंगे अंतराल, तो 10, 20, 30, 40 का ऐसे ले लेंगे। तो आप सोचिए ऐसा लो कि ग्राफ में दिखाना आसान हो। चले तो यहाँ पे x का मान ले लेते हैं 50, इसलिए y बराबर 160 और माइनस 2 गुने 50, तो 50 दूना 100, 160 में से 100 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 60। ठीक है, अब एक और मान लेंगे। यदि x बराबर ले लेते हैं 60, इसलिए y बराबर क्या मिलेगा, तो 160 माइनस 2 गुने x, तो x का मान है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60 दूना 120, 160 में से 120 गया तो 40। चलिए अब समीकरण 2 से इसका पहले बॉक्स बना लेते हैं x y। यहाँ पे x का मान लिए 50, तो y का प्राप्त हुआ 60, फिर x का लिए 60, तो y का मिला 40। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 4x प्लस 2y बराबर 300। तो यहाँ पे 4x बराबर 300, ये प्लस 2y है तो माइनस 2y, x आ जाएगा 300 माइनस 2y बट्टे 4। अब यहाँ पे आपको y का मान लेना। अब सोचिए y का मान ऐसा कि 4 से वो आसानी से कट जाए। चलिए तो अगर 4 से कट भी जाए और ऐसा देखना कि 10, 20, 30 के अंतराल में आपको प्राप्त हो जाए x का मान। चले तो यहाँ पे अगर x का y का मान 50 ले लेंगे, तो 50 दूना 100, और 200 में से अगर 50 घटा देंगे तो आपको 200 में से अगर 100 घटाएंगे तो मिलेगा 200, और 250 से 200 आपको 4 से कट जाएगा 50 बार। चलिए तो y का मान ले लेते हैं 50, x बराबर 300 माइनस 2 गुने 50 और बट्टे 4। 50 दूनी 100, 300 में से 100 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 200 और बट्टे 4, काट देंगे 5 चौका 20, ये आपका आ गया 50। ठीक है, एक और ले लेंगे। यदि y, तो y बराबर कितना ले लें कि आपको 4 से कट जाए और 10, 20, 30 के अंतराल में आ जाए। तो अगर y का मान यहाँ पे 40 ले लेते हैं, अगर 40 लेंगे तो हो जाएगा 80, और घटाएंगे इसको तो 220, ये 4 से कटेगा तो 5 के अंतराल में आ जाएगा। चलिए अब यहां पर ले लेते हैं 70,
70। इसलिए x बराबर हो जाएगा 300 माइनस 2 गुने y का मान 70 और बट्टे 4। तो 7 दूना 14, 140 और 300 में से 140 जाएगा तो आपका हो जाएगा 160 और बट्टे 4 काट देंगे, 4 चौका 16 आ जाएगा 40। फिर इसका बॉक्स बना लेंगे x y। तो यहाँ पे y का मान लिए थे 50, तो x का मान भी आ गया 50। y का मान लिए 70, तो x का मान आ गया 40। अब क्या करेंगे, तो इस दोनों बॉक्स का ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, तो ग्राफ आप खींचेंगे, ग्राफ कॉपी में है तो आपका पूरा सही होगा। ठीक है, चलिए तो ग्राफ खींच देते हैं। ग्राफ में x का मान अधिकतम कितना है 50 तक और y का मान 70 तक। 10, 20, 30 का ले लेंगे अंतराल। x x डैश y डैश, ये 0 हो गया। x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु ये है, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यहाँ पे x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो x अक्ष मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0 और 0। कितने का अंतराल लेंगे 10 का। 10, 20, 30, 40, 50, 60 तक अधिकतम है, 60, 70, 80 भी ले सकते हैं। और y में कितना है 70 तक। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, -10, -10 काम ही नहीं है। ये भी आपका ग्राफ में खींचा रहा था लाइन, उसी पे लेंगे 10 और फिर अगले लाइन पे 20, 30 ऐसे करके। ये आपका इक्वल होना चाहिए डिस्टेंस, जितना बड़ा ये है उतना ही गैप होना चाहिए। चले तो पहला स्थिति का पहले पॉइंट ले लेते हैं। x का 50 है और y का 60। तो x का 50 ये है और y का 60 आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से देखिए x का 50 हो गया और y का आपका ये 60 हो गया। दूसरा पॉइंट है x का 60 और y का 40। तो x का 60 यहाँ और y का 40 आपका ये हो गया। यहाँ से x का 60 और y का 40, इसको मिला देंगे, स्केल से मिलाएंगे, सही जाएगा आपका सीधा। चलिए दूसरा पॉइंट है x का 50 और y का 50। तो ये 50 और यहाँ पे 50। फिर x का 40 और y का 70। x का 40 और y का 70। यहाँ पे x का 40 और y का 70। अब इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, एकदम सही मिलाएंगे सीधा करके ग्राफ में। चलिए तो अब इस पॉइंट का लिख दो। ये पॉइंट कितना है x का 60 और y का 40। x का 60 और y का 40, तो ये जाएगा 60, 40। और ये पॉइंट है x का 50 और y का 60, तो 50, 60। ये पॉइंट है x का 50 और y का 50, तो 50, 50। और ये आपका है x का 40 और y का 70। ठीक है दोस्तों, तो आपका प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम मिलेंगे प्रश्नावली 3.2 के लिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि उस क्लास से आपको
प्रत्येक साल एग्जाम में 2-3 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और एक 2 नंबर में क्वेश्चन भी आता है।